हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गर्भवती महिला के आहार के बारे में कि गर्भवती महिला को कौन सा आहार लेना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए, किस समय पर लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसे खानी चाहिए ताकि गर्भवती महिला को और उसके गर्भस्थ शिशु को दोनों के लिए आवश्यक हो और लाभकारी भी हो। और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने से खून बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वैशाली हेल्थ केयर। और स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले गर्भवती महिला यदि आपके घर में है तो उसे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं? ये सारी चीज़ें आपके खाने से मिल सकती हैं, यानी कि आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी और दूध, साथ में फल लेंगी और मौसमी सब्जियां। ये सारी चीज़ें अगर बराबर मात्रा में आप लेती रहती हैं तो कोई भी चीज़ की डिफिशियंसी आपके शरीर में नहीं होगी और आपका जो गर्भस्थ शिशु है वो भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगी। तो यहाँ पर एक बात होती है कि आप खाना जैसे काफ़ी सारी महिलाएं आती हैं और उनका प्रश्न रहता है कि मैं जो है खाना नहीं खा पाती हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है। तो मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाह रही हूँ कि यदि आप लोगों की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो आप दिन में 4 से 6 बार भोजन कीजिए, थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिए। क्योंकि होता ये है कि जब आप थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं तो वो शरीर में ऑब्जर्व भी हो जाता है और आपको भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लेकिन डाइट का विशेष ख्याल रखना है और आपको 4 से 6 बार भोजन करना ही करना है। इसके साथ में आप हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाएंगी और वो भी लोहे की कढ़ाई में बनाकर खाएंगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में भरपूर आयरन पाया जाता है। इसलिए आप जो है लोहे की कढ़ाई में जो पत्तेदार सब्जियां हैं या और कोई भी सब्जी है तो उसी कढ़ाई में बनाकर आप खाएं। और जब आप लोग ये सारी चीज़ें खाती हैं, अलग से आप आयरन और कैल्शियम लेती हैं, यानी कि लेना ही है आपको, तो इसकी भी बहुत ही आवश्यकता होती है। क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं का ये प्रश्न रहता है कि आयरन मैं खा नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं कि यदि आप आयरन की टैबलेट नहीं खा पाती हैं तो आयरन का सिरप भी आता है, आप आयरन का सिरप पीजिए, टैबलेट जो है स्किप कर सकती हैं। और कैल्शियम भी आपको लेना है, साथ में दूध 1 गिलास आपको डेली लेना ही है। और कौन सी ऐसी चीज़ है मैं बात कर रही थी जो बहुत ही अधिक मात्रा में खून बढ़ाती है, वो भी बताऊंगी मैं, लेकिन बने रहिए हमारे वीडियो पर। थोड़ा सा मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं उन्हें खाने के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत होती है। और उस टाइम पे अगर उनका कोई ऐसा मोमेंट है, कुछ भी प्रक्रिया हो रही है, उनके शरीर में कोई भी ऐसी हलचल है, तो वो अपने घर में जो है, उनके घर में सदस्य हैं, तो उनके साथ अपनी बातों को ज़रूर शेयर करें। इससे होता है कि आपका और आपकी फैमिली में एक जुड़ाव बना हुआ होता है, जिससे आपके लिए भी आसानी होती है और घर में जो लोग हैं वो भी आपको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और आपको दोपहर में आराम भी करना है। और हाँ, कौन से काम आपको नहीं करने हैं, तो आपको जैसे कोई भारी सामान नहीं उठाना है। ऊंची सीढ़ियाँ काफ़ी होती हैं तो उन सीढ़ियों पे आप डेली काफ़ी बार जो है अप डाउन मत कीजिए। थोड़ा बहुत हल्के फुल्के धीरे से आप जा सकती हैं, लेकिन दिन भर चक्कर मत लगाइए। और थोड़ा सा भारी हैवी कोई चीज़ है घर में तो वो भी मत उठाएं। बाकी आप घर के जो दैनिक कार्य हैं उनको कर सकती हैं, उनको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो दैनिक कार्य जो है करती रहेंगी तो उनको करने के साथ ही आपके शरीर को भी अच्छा लाभ होगा और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो करिएगा। और इसके साथ में अब यहाँ पे बताना ही है कि वो चुकंदर ऐसी चीज़ है जिसको खाने से शरीर में ब्लड काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और अक्सर ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं एनीमिक हो जाती हैं, यानी उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो इस दौरान खून की कमी ना होने पाए तो आप जो है समय से, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आप अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने रूटीन का ध्यान रखें और अपनी 4 जांचें भी कराएं। और इसके साथ ही डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें।
क्योंकि इससे कई सारे लाभ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके साथ में आपके लिए गुड़ और चना बहुत ही बेहतरीन है। अगर गुड़ और चना भी खाएंगी तो मोस्टली बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और मैं तो कहती हूँ आपको खाना चाहिए, और इससे सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। तो अपनी डाइट का ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ है यहाँ पर कि आप मौसमी फल और मौसमी सब्जियाँ ही खाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैशाली हेल्थ केयर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय।